325 साल पहले भारत में किसी शख्स ने एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब ज्यों-ज्यों सच साबित हुआ त्यों-त्यों एक शहर भी बनता गया। लेकिन शहर बनने से पहले कुछ और भी बना। वो थी बनाने वाले की कहानी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। झरोखा के इस खास एपिसोड में आज हम जानेंगे कोलकाता शहर के इतिहास को और साथ ही इसे बनाने वाले परदेसी की उस प्रेम कहानी को जिसने उसे हिंदू धर्म के बेहद पास ला दिया था। चौबीस अगस्त 1690 को जॉब चारनॉक हुगली नदी के किनारे पर पहुंचा। भारी बारिश और गरजते बादलों के बीच चारनॉक ने जिस जमीन पर कदम रखा था वह सुतानुती गांव था। मलेरिया, जंगली जानवरों और बाघों के खतरे के बावजूद चारनॉक ने सुतानुती में बसने की ठान ली थी। उसकी चिंता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सही ट्रेडिंग कॉलोनी बनाने की थी। उसने हुगली और कासिम बाजार को छोड़ने का फैसला इसलिए कर लिया था क्योंकि वहां कारोबार करते हुए पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों से खतरा पैदा हो रहा था। यह नया इलाका समंदर के भी करीब था और यहाँ ब्रिटिश नेवी के लिए बड़ी जगह बनाई जा सकती थी। 1690 में मुगल सूबेदार अजीम उस्मान ने सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर इन गांवों की जागीरदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। कालिकाता मछुआरों का गांव था जबकि सुतानुती में बुनकर रहा करते थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले इलाके के कई हिस्सों में बसावट हो चुकी थी। हाँ, जॉब चारनॉक ने इसे एक व्यवस्थित शहर बनाने का सपना देखा और ऐसा करने वाले वे निश्चित ही पहले शख्स थे। हालांकि साल 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि शहर का कोई संस्थापक नहीं है और 24 अगस्त को शहर नहीं बना था। इस फैसले ने इतिहास को तो बदला, लेकिन इस तथ्य से भला कौन इनकार करेगा कि जॉब चारनॉक की बदौलत ही आज का कोलकाता आबाद हो सका। 1655-56 में अंग्रेज अधिकारी जॉब चारनॉक भारत आया था। पहली तैनाती 1664 में पटना फैक्ट्री में हुई थी। 1686 में हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी का चीफ एजेंट बनने के बाद उसे बंगाल के मुगल वायसराय की धमकियां मिलने लगी। 1690 में उसने अपने दफ्तर को 43 किलोमीटर दक्षिण में ले जाने का फैसला किया। अपने नए ठिकाने के लिए चारनॉक ने गांव को स्थानीय जागीरदार सबर्ण चौधरी से खरीदा। आज चारनॉक के खरीदे गांवों में से एक कालिकाता बीबीडी बाग के रूप में जाना जाता है और सुतानुती का सिर्फ एक निशान मिलता है, वह भी शोभा बाजार सुतानुती नाम से मेट्रो स्टेशन के साइनेज पर। चारनॉक से जुड़ी कहानी सिर्फ कलकत्ता तक ही सिमटी नहीं है, बल्कि चारनॉक की एक प्रेम कहानी भी है जिसे आज भी पटना से लेकर कलकत्ता तक सुना और पढ़ा जाता है। स्कॉटिश हिस्टोरियन W.W. हंटर ने इस प्रेम कहानी का जिक्र अपनी किताब में किया है। वह अंग्रेज़ों की बनाई इंडियन सिविल सर्विस की सेवा में भी रहे हैं। किताब में हंटर ने लिखा है, चारनॉक को 1659 की शुरुआत में कंपनी के लिए नमक की पेटियां खरीदने का काम सौंपा गया था। 4 साल सेवा देने के बाद वह इंग्लैंड लौट रहे थे, लेकिन कंपनी उनकी सेवाएं अभी समाप्त करने के मूड में नहीं थी। लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें प्रमोट करके 1664 में फैक्ट्री का चीफ बना दिया। हंटर ने अपनी बुक द ठाकरेज इन इंडिया एंड सम कलकत्ता ग्रेव्स में लिखा है कि चारनॉक 1680 तक वहीं रहा। चारनॉक के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों से दिल खोलकर बात करता था। अपने एक लेख में स्कॉटिश बाशिंदे हैमिल्टन ने लिखा कि चारनॉक ने एक दिन सती प्रथा के बारे में सुना। इसके बाद एक दिन चारनॉक और उसके सैनिकों के मन में किसी विवाहित महिला को सती होते देखने की तमन्ना जग उठी। जब चारनॉक उस जगह पहुंचा जहां एक शादीशुदा लड़की सती होने जा रही थी, तब वह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि उसे अपने साथ भी ले आया। कई जगह ऐसा दावा किया गया है कि चारनॉक ने लड़की का नाम बदलकर मारिया कर दिया और शादी के बाद दोनों के बच्चे भी हुए, जबकि कई जगह दावा किया जाता है कि वह सिर्फ चारनॉक की प्रेमिका ही रही। लेखक D.L. रिचर्डसन ने अपनी किताब इसका जिक्र करते हुए कहा है कि लीला नाम की एक लड़की पटना में रहती थी। उसकी शादी वाराणसी के एक ब्राह्मण से होने वाली थी, लेकिन जब वाराणसी के इस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तब पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से लीला को अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना था। चारनॉक ने तब न सिर्फ लीला की ज़िंदगी बचाई बल्कि उससे शादी भी की।
वहीं अंग्रेजी शाही परिवार के विलियम हिगस ने एक अलग तरह का दावा किया है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि पटना में चारनॉक की एक प्रेमिका थी जो एक हिंदू महिला थी और पहले से शादीशुदा थी। वह अपने पति के घर से पैसे और गहने लेकर भाग गई थी। जब पटना में नवाब को इसकी खबर मिली तो उसने अपने सैनिकों को लड़की को वापस लाने के लिए भेजा, लेकिन चारनॉक लड़की को लेकर पटना से भाग गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे नवाब के गुस्से को शांत करने के लिए गहने और पश्मीना के कपड़े भी भेंट करने पड़े। इसके बाद मामला शांत हो सका। वह लड़की को अपने साथ कोलकाता ले आया, जहां कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि चारनॉक ने अपनी पत्नी का धर्म कभी ईसाई धर्म में नहीं बदला। इसके विपरीत वह अपनी हिंदू पत्नी से गहराई से प्रभावित था और कहा जाता है कि वह खुद भी हिंदू रीतियों का पालन करने लगा था। कई जगह ऐसा उल्लेख है कि चारनॉक पर हिंदू धर्म कबूल करने के आरोप भी लगे। जॉब चारनॉक का इतिहास में जिक्र कोलकाता को गढ़ने वाले के रूप में मिलता है, लेकिन उनसे पहले भी जिस शख्स का जिक्र मिलता है उसका नाम जमींदार स्वर्ण राय चौधरी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अकबर की सेना के प्रधान सेनापति मानसिंह ने उनके पूर्वज लक्ष्मीकांत मजूमदार को ये ज़मीनें दी थी। तकरीबन 20-22 साल पहले इसी पीढ़ी के 34वें शख्स गोराचंद रॉय चौधरी कोर्ट पहुंचे और दावा किया कि चारनॉक ने गांव को 99 साल के लिए उनके परिवार से लीज पर लिया था और इसीलिए चारनॉक आधुनिक कोलकाता के जनक नहीं हैं। परिवार के इस दावे को सच साबित करती है ओरिजिनल डीड। पारसी भाषा में लिखी गई 10 नवंबर 1698 की इस डीड को चौधरी परिवार लंदन म्यूजियम से 19 पाउंड चुकाकर लाया था। सालों पहले यह गोराचंद के घर की दीवार पर कलकत्ता का अमिट इतिहास बनकर टंगी रहती थी। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा। 1969 वराहगिरी वेंकटगिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। 1908 स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म हुआ। 2019 भारत सरकार के पूर्व मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का निधन हुआ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही दिलचस्प और नायाब वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।